नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को कहानी सुनाते हैं मित्र की सलाह। एक बार की बात है, नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामदीन। जीवन भर उसने मजदूरी करी थी। अब वो वृद्ध हो चुका था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके 2 बेटे थे और बड़े वाले बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। बेचारा बड़ा बेटा, उसका नाम था रामू, वो अपनी कर्कशा पत्नी से बहुत परेशान था। उससे बहुत डरता था। घर में उसकी झगड़ालू पत्नी का ही राज चलता था। छोटे भाई का नाम था श्यामू। वो अपने वृद्ध पिता की बड़ी सेवा किया करता था। एक दिन वृद्ध पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन बाद रामू की पत्नी ने घर का और चीज़ों का बंटवारा करने की बात उठाई। रामू ने समझाया, मेरा एक ही भाई है, वो भी सीधा और सरल। बंटवारे का काम ठीक नहीं, और हम गरीबों के पास बंटवारे को है ही क्या। एक कंबल, एक गाय, एक अमरूद का पेड़ और एक छोटा सा मकान। पर उसकी पत्नी ने उसकी एक ना सुनी और लगी सामान का बंटवारा करने। पहले उसने कंबल उठाया और बोली, श्यामू, ये कंबल सुबह को तुम्हारा और रात को हमारा होगा। कितनी भी ठंड हो, रात को तुम इससे मांग नहीं सकते। श्यामू था सीधा साधा। उसने बिना सोचे अपनी भाभी की बात मान ली। वो फिर से बोली, पेड़ का ऊपर का हिस्सा हमारा और नीचे का तुम्हारा होगा। वो ये बात भी मान गया। वो फिर से बोली, और अब रह गई गाय, उसका आगे का भाग तुम्हारा और पीछे का आधा भाग हमारा होगा। अगर तुम्हें मेरी ये तीनों शर्तें मंजूर हों तभी घर में रह सकते हो। अब वो तो ये सोच रही थी कि श्यामू अगर उसकी शर्तें मानने से मना कर देगा तो उसको घर से निकाल दूंगी मैं, और पूरे घर और बाकी छोटी छोटी चीज़ों पर मेरा ही अधिकार हो जाएगा। लेकिन श्यामू ने ऐसा नहीं किया। उसने चुपचाप अपनी भाभी की सारी बेतुकी शर्तें मान लीं। अब श्यामू रात को बिना कंबल के ठंड में ठिठुरता रहता। पेड़ का नीचे का हिस्सा श्यामू का था, तो उसे खाद पानी देने का काम श्यामू करने लगा। अब गाय, तो गाय का भी आगे का भाग श्यामू का था, तो उसे भूसा चारा श्यामू खिलाता, पानी भी पिलाता और उसकी देखभाल करता। ऐसे कई दिन बीत गए। ठंड बढ़ने लगी थी। श्यामू को बड़ा ठंड लगती रात को। वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसके एक घनिष्ठ मित्र ने उससे पूछा, क्या बात है श्यामू, कई दिन से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अब तक श्यामू का सब्र जवाब दे चुका था। उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई और अपनी समस्या का हल खोजने के लिए कहा। उसके दोस्त ने बड़ा सोचा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिनों के बाद काफ़ी सोच विचार करके उसके दोस्त ने उसे कुछ सलाह दी। श्यामू ने बड़ी हिम्मत की और उसकी सलाह को मानने के लिए राज़ी हो गया, क्योंकि उसकी सलाह ही ऐसी थी और वो था बिल्कुल सीधा व्यक्ति। किसी से झगड़ा करना तो दूर, वो ऊंची आवाज़ में बोलता भी नहीं था। इसलिए उसको सलाह मानने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ी। कुछ दिन बाद उसने अपनी भाभी से कहा कि मेरी आज तबीयत ख़राब है, अगर आप कंबल दे दो तो मैं आराम से सो सकूँगा। लेकिन उसकी भाभी ने उसको कंबल नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो बेचारा सारी रात ठंड में लेटा रहा। अगले दिन उसने कंबल को उठाकर पानी में डाल दिया। अब रात को रामू की पत्नी कंबल लेने के लिए आई, तो उसने पानी में भीगा कंबल देखा और श्यामू से झगड़ा करने लगी। श्यामू बोला, कंबल दिन में मेरा है, अब मैं उसका कुछ भी करूं, चाहे पानी में डालूं, चाहे बाहर फेंकूं, चाहे उसको काट दूं। कोई बात नहीं। अब ये शर्त तो रामू की पत्नी ने ही लगाई थी कि कंबल दिन में तुम्हारा और रात को हमारा होगा, तो वो फिर कुछ नहीं बोली और चली गई। अगले दिन जब रामू की पत्नी गाय का दूध निकालने के लिए बैठी, तो
श्यामू ने गाय के मुंह पर डंडा मार दिया। गाय भागी तो दूध गिर गया। अब उसकी भाभी फिर उसके ऊपर चिल्लाई। इस पर श्यामू ने उसे याद दिलाया कि आपने शर्त बताई थी कि गाय का आगे का हिस्सा मेरा है और पीछे का आपका। मैंने आपके हिस्से पे तो कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने हिस्से पे डंडा मारा। कोई बात नहीं। अब पेड़ की बारी आई। रामू की पत्नी अमरूद तोड़ने के लिए सीढ़ी लेकर आई। श्यामू बैठा देख रहा था। उसको मालूम था कि अमरूद के पेड़ में इतनी बढ़िया खाद और रोज़ पानी की सिंचाई करने के बाद में बड़े अच्छे अच्छे अमरूद आ गए हैं और पक भी गए हैं। लेकिन उसने सोचा कि अब मैं अपने मित्र की सलाह मान के वही काम करता हूँ। उसने अपनी भाभी से कहा कि सीढ़ी को ऐसे लगाना कि वो तने से न छुए। अब रामू की पत्नी सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, सीढ़ी ज़मीन पे सीधी तो नहीं खड़ी हो सकती। अब उसके दिमाग में ये आया कि श्यामू के पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, ये तो मेरी शर्तें मुझ पर ही भारी पड़ गईं। खैर, अब उसने बहुत सोचा लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब लड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, सो उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई और उसने अपनी गलतियों के लिए श्यामू से क्षमा मांगी। ये सब देख सुनकर रामू भी बड़ा खुश हो गया। उसने श्यामू को अपने गले से लगा लिया और कहा कि अब हम दोनों भाई आराम से मिलजुल कर रहेंगे। श्यामू अपने मित्र को धन्यवाद देने के लिए गया। उसने उसको बहुत धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सलाह से आज मैं ठीक हूँ। और धन्यवाद देता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी सहायता से ही श्यामू का जीवन सुधर जो गया था। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।